आप सबको यीशु सहाय। आज दिनांक 25/10/2020 इस रविवार भी आप लोगों के सामने ऑनलाइन सर्विस CNI छोटानागपुर डायसिस की ओर से ले करके उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम लोग आज की इस उपासना को विश्वास और आत्मा के साथ आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मंडली समय खड़ी हो जाएंगी और इस समय लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 127। गीत संख्या 127। Yeah.
ख्रीष्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम एक साथ ये प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। कृपया बैठ जाएंगे। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें। आज पेंटिकोस्ट के बाद 21वां प्रभुवार है और त्रय का 20वां। पवित्र आत्मा के बाद अवतरण पर्व के पश्चात प्रभुवार और त्रय का 19वां। आज का विषय है, हम आनंद और स्वेच्छा से परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण का प्रत्युत्तर दें। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, जो तुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए तूने ऐसे उत्तम पदार्थ तैयार कर रखे हैं जो हमारी सारी समझ से परे है। हमारे मन में तेरे प्रति ऐसा प्रेम भर दे कि हम सब वस्तुओं से अधिक तुझसे प्रेम रखकर उन अनुग्रहकारी प्रतिज्ञाओं को जो हमारी इच्छाओं से बढ़कर है प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें अपनी कलीसिया के लिए, विशेष करके हमारी इस सेनाई कलीसिया चुनाकपुर डायसिस सेनाई के लिए प्रार्थना करें। विशेष करके हमारे महामान्यवर बिशप बास्की के लिए प्रार्थना करें। हमारे सारे पुरोहित गण के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने मन और आत्मा से जहां उनका अभिषेक हुआ है उनकी ओर मन फिराएं और अपनी सेवा में आत्मा और सच्चाई से लगे रहे।
हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी इस पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे इस सेनाई डायसिस छोटानागपुर के प्रत्येक पुरोहित और याजक महायाजकों के लिए प्रभु, प्रत्येक कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु, भोजियों के लिए, बपतिस्मा प्राप्त लोगों के लिए प्रभु, उनके मन और आत्मा में तू एकता और सेवा और गवाही की भावना को डाल दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो तेरी ओर फिरे और फिर से हम सभी मिल करके प्रभु आत्मा और सच्चाई से तेरी सेवा कर सके और जहां अनबनाव से मिटा दे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। या वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्ग पिता, उन प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग इस समय पवित्र शास्त्र से पहला पाठ सुनेंगे। आज का पहला पाठ लिया गया है पुराने नियम से नीति वचन, उसका 9 अध्याय 1 पद से लेके 6 पद तक। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सब को बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। जो कोई भोला है वह मुड़कर यही आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। समझ के मार्ग में सीधे चलो। यह परमेश्वर का वचन है। आज का दूसरा पाठ वचन नए नियम से लिया गया है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 22 से 29। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 22 से 29। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तुम तो सिय्योन पर्वत के और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम में तथा असंख्य स्वर्गदूत के पास और महासभा अर्थात उन पहिलौठों की कलीसिया के समीप जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं और सबके न्यायाधीश परमेश्वर के सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं की उपस्थिति में तथा नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू की अपेक्षा उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस बोलने वाले को इनकार ना करो, क्योंकि जब वे लोग पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले अनसुनी करके ना बच सके तो स्वर्गदूत से चेतावनी देने वाले के अनसुनी करके हम बिल्कुल ना बच सकेंगे। उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया, परंतु अब उसने यह कहकर प्रतिज्ञा की, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह कथन एक बार फिर उन वस्तुओं के हटाए जाने की ओर संकेत करता है जो सृजी हुए होने के कारण हिलाई जा सकती है, जिससे कि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जा सकती है वे बनी रहें। अर्थात जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है, तो आओ हम कृतिया होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ओर उपासना करें जो उसने ग्रहण योग्य हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यहाँ तक आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। हम लोग इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 215। गीत संख्या 215। Thank you.
आप लोगों के साथ हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे ख्रिस्ट यीशु तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के पहले पद से लेकर के 14वें पद तक। इस पर यीशु ने उनसे कहा, दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योता हारियों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि न्योता हारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, और उन्हें जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ख्रीस्ट में प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि विवाह का भोज तैयार है और उसके बदले में हमारा प्रत्युत्तर क्या है। परमेश्वर की बुलाहट और उसके निमंत्रण का हम किस प्रकार से जवाब देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, उसी के विषय में आज बाइबल हमें बतलाती है। यहाँ पर एक परिस्थिति जो है वो ये है कि स्वर्ग का राज को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, द किंगडम ऑफ हेवन। तो स्वर्ग का राज्य में जो है मेमने के विवाह की बात कही गई है और उस विवाह के भोज में सभी आमंत्रित हैं। हम आमंत्रित सभी हैं, बुलाए हुए हैं बहुत हैं। तो इसके बदले में हमारा प्रत्युत्तर क्या है, इस प्रत्युत्तर को हम जाने समझे और प्रभु परमेश्वर के उस निमंत्रण का हम जवाब कैसे देते हैं। हम सिर्फ आज सुसमाचार के इस अंश को आज के परिवेश के अनुसार, आज के वर्तमान समय के अनुसार बताना चाहेंगे कि यहाँ 3 बातें हैं। एक पहला है विवाह का भोज, दूसरा है निमंत्रण और तीसरा है प्रत्युत्तर। तो विवाह का भोज, जो रिसेप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, शादी का पार्टी, जैसे हम लोगों को शादी में जाने के लिए सबसे पहले क्या मिलता है, पहले क्या भेजा जाता है हमारे घर में, शादी का निमंत्रण। किस रूप में? कार्ड के रूप में भेजा जाता है। और उस कार्ड में जो है वो किसका किसका नाम लिखा रहता है सबसे पहले बड़ा बड़ा अक्षर में? दूल्हा और दुल्हन का। और उसमें लिखा रहता है कि प्रीति भोज इतने बजे। लेकिन उससे पहले, दूल्हा दुल्हन से पहले कार्ड में ऊपर में क्या लिखा हुआ रहता है? परमेश्वर का वचन लिखा रहता है। परमेश्वर का वचन है ना, कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे।
या जो अच्छी पत्नी जो है वो घर को संवारती है, धन है वह पुरुष जो स्त्री ब्याह लिया है, उसने उत्तम भाग पा लिया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है। इस तरह की बातें लिखी रहती है परमेश्वर के वचन से, ताकि हम लोग सबसे पहले कार्ड में परमेश्वर का वचन देखें, वो वचन उन परिवारों के लिए क्या कहता है, इस चीज को जानना और समझना बहुत जरूरी है। और जब विवाह का निमंत्रण हमें मिलता है तो उस विवाह के निमंत्रण में क्या होता है, जब हम जाते हैं, जब ये अवश्य है कि शादी जो होती है कहाँ होती है, गिरजाघर के अंदर में, चर्च के अंदर में। और शादी में शामिल होने के लिए हम लोग ऐसे ही सुत उठ के नहीं चले जाते हैं। क्या करते हैं, पहले तैयार होते हैं ना, शादी में हम लोग तैयार होते हैं। और जब तैयार होते हैं तो सबसे पहले उन कपड़ों को हम पहनते हैं शादी में। और हम जब लड़के या लड़की के रिश्तेदार रहते हैं तो हम कौन वाला कपड़ों को पहनते हैं, हम लोग का शादी आदिवासी क्रिश्चियन समाज में जब शादी होता है तो शादी होने से पहले लोटा पानी होता है, और लोटा पानी के बाद क्या होता है, 4 जन उधर बैठते हैं, 4 जन इधर बैठते हैं। क्या होता है, उसको क्या चीज का हिसाब किताब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो से बोलिए, डाली टका। और डाली टका में क्या चीज लास्ट में फाइनल होता है, इतना साड़ी, इतना साला सूट, इतना माई साड़ी, इतना आजा कंबल। अगर ठंडा लगा तो आजा भी शादी में पहुंचे तो कंबल ओढ़ के पहुंचेगा, है ना, पहुंचना है उसको। और ससुर सूट, साला सूट, ससुर धोती, पर उस चीज को कंबल और धोती का रूप में नहीं हम लोग देते हैं, हम लोग उसको पहनने वाले जो आजकल का कपड़ा है, पैंट कमीज सूट टाई, ये सब के रूप में हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। और उस दिन शादी के दिन क्या होता है, उन्हीं कपड़ों को पहन करके हम लोग जाते हैं, चाहे वो जैसा भी कपड़ा रहे, कोई भी रहे, बॉम्बे डाइंग रहे, आजकल क्या क्या रेमंड्स निकलता है। और साड़ी में तो जॉर्जेट साड़ी पहले सुनते थे, आजकल तो दिखाई नहीं देता है। तांत साड़ी बहुत मशहूर है। और साली लोग सलवार सूट, तो आजकल तो दूसरा, आजकल जीन्स भी खोजते हैं ना सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि शादी के लिए स्पेशल कपड़ा, और तैयार होने के बाद हम लोग उस कपड़ा को पहन करके चर्च में जाते हैं। और ये ना समझे कि उन कपड़ा को हम लोग जो दिया है, मेरा जो लड़की का माँ दी है या बाप दिया है बोल करके हम लोग उसको पहन के नहीं जा रहे हैं, ये सोच करके नहीं, लेकिन ये सोच के पहन के जाते हैं। वो शादी का क्या बन जाता है, पहनावा, शादी का पोशाक हम लोग के लिए बन जाता है। जैसे नया कन्या और नया दूल्हा, वो लोग शादी का जोड़ा पहन करके घुसते हैं, हम लोग भी उनके शादी में शामिल होने के लिए जो गिफ्ट वाला कपड़ा मिलता है उसको बना करके, या कहीं कहीं पैसा दे दिया जाता है कि आजकल तो बहुत बिजी टाइम है, तो हम लोग एक उधा कपड़ा खरीद के नहीं पहुंचाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कैश भी दे देते हैं, और उन पैसों से लोग अपना मनपसंद कपड़ा खरीदते हैं और पहन के जाते हैं। और वो इसलिए हुआ कि इस दृष्टांत पर वो चीज लागू होता है कि शादी में हम लोग सबको अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके बढ़िया से श्रृंगार करके भी जाते हैं ना, मेकअप भी करते हैं ना, नहीं करते हैं, क्यों, लड़की लोग भी बहुत मेकअप करती है, कन्या लोग, तो उसका लॉजिक तो समझ में आ जाता है हमको कि जो कुंवारी कन्या लोग मेकअप कर करके शादी में घुसती है तो किस लिए, दिखाए होने के लिए, का किसको, कोई हमको का कर ले, पसंद कर ले, हाँ मेरा भी कहीं सेटिंग हो जाए, शादी हो जाए, ऐसा वाला है ना, ये तो समझ में आता है। लेकिन शादीशुदा लोग को देखते हैं, वो लोग कन्या कुमारी लोग से ज्यादा मेकअप करके घुसती है लेडीज लोग, ये वाला बात हमको समझ में नहीं आता है। चलिए जेंट्स लोग तो टाई कोट पहन ही लेता है, लेकिन
हम शादी 50 से ज़्यादा शादी दिए हैं, और जब शादी खत्म होता तो मिलने जाते हैं ना, तो हमको पता नहीं चलता कन्या कौन है और कन्या का माँ कौन है और मौसी कौन है, फूफू कौन है और उसकी दीदी कौन है। सभी दुल्हन जैसा दिखते हैं। हाँ, यहाँ तक कि सदियाल लेडीज लोग भी दुल्हन जैसा दिखते हैं। पूछते का आपका शादी हुआ है का कभी कभी? क्यों? इसको जानना जरूरी है कि उन लोग का तो शादी हो गया, फिर भी मेकअप करके तैयार होके क्यों जाते हो? कभी समझने की कोशिश कोई नहीं किया है। क्रिश्चियन मैरिज, मसीही शादी जब होती है ना, उस शादी में दुल्हन जो है कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है, और दूल्हा जो है कलीसिया का स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। उसका प्रतिनिधि बन के खड़ा है दूल्हा, और दुल्हन जो है कलीसिया का प्रतिनिधि बन के खड़ा है। और कलीसिया और स्वामी का शादी हो रहा है, और उस शादी में हम लोग शादी का पोशाक पहन करके, चाहे हम लोग शादीशुदा हैं या नहीं हैं, बच्चे हैं, बच्चे तो और क्यूट लगते हैं, क्या बनते लोग? फ्लावर गर्ल बनते हैं ना। तो लोग भी सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के क्यों जाते हैं? क्योंकि हर एक शादी जो होती है चर्च के अंदर में, वो एक उपमा है स्वर्गीय शादी की, जहाँ मेमने की शादी होने वाली है, और हम लोग सब वही शादी का पोशाक पहन करके वहाँ घुसते हैं, और हम लोग वहाँ पर शादी में गवाह के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके, और जिनका भी आज शादी सालगिरह मना रहे हैं, उन लोग को बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन लेना चाहिए, और याद करना चाहिए कि हम लोग का शादी में क्या हुआ था। पादरी साहब ने घंटी बजा रहा तो दुल्हन में कपे नहीं की है, कितना दूर में थी। हाँ, आसरा दूल्हा आसरा देख रहा है, बैठा हुआ आगे सामने चेयर में। पादरी उसको बोला, अरे चुप, सामने बैठो, तुम अभी बकाएगा नहीं, जाओ आगे बैठो वहाँ। अगर वहाँ नहीं बैठते तो जाओ वेस्टी रूम में तैयार हो फिर से। हाँ, लेकिन इतना नहीं मेकअप, याद सबको अपना अपना शादी को याद करेगा तो बहुत मजा आएगा समझ कर। ये दृष्टांत को समझ जाए कि उस समय, उस घड़ी में मिलने के लिए, जहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्ट दोनों को जोड़ रहा है, और उस जगह पर जब पादरी साहब उनको जोड़ते हैं, तो ये एक शादी स्वर्गीय शादी भी कहलाती है, जिसमें सारी प्रतिज्ञा आती है। और ये ना समझे कि वो शादी जो हो रही है सिर्फ दो प्राणी में हो रही है या फिर दो आत्माओं में हो रही है, नहीं, वो शादी कलीसिया और वर स्वामी दूल्हा के साथ हो रही है। और वैसे ही सारी कलीसिया एक होकर के उसी दूल्हा के साथ मिलने के लिए निकलेगी, और फिर स्वर्ग में शादी होगी प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया? परमेश्वर को का वहाँ पर स्थान दिया कि वो पिता के रूप में क्या है, वो देख रहा है कि अपना बेटा का शादी का हम आयोजन किए, इस पृथ्वी में शादी का आयोजन किए हैं, और प्रत्येक लोगों को न्योता दिए हैं। और वो शादी का कार्ड, प्रभु यीशु मसीह का शादी का कार्ड क्या मालूम है? यह है प्रभु यीशु मसीह का शादी का कार्ड है। क्या है ये? क्रॉस है, और इस क्रॉस में प्रभु यीशु मसीह टंगा हुआ है, और ये आमंत्रित कर रहा है हम लोग सबको कि शादी में आइए। और इस शादी का पहनावा, पोशाक, डलिया टका कहाँ है? हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 14-15 पद में जो लिखा हुआ है। शादी का प्रिपरेशन प्रभु यीशु मसीह का तैयारी कैसे करते हैं हम लोग? दुख और क्लेश के साथ। प्रभु यीशु मसीह का विवाह में शामिल होने के लिए स्वर्ग में हम लोग को तैयारी यहाँ करना पड़ रहा है, दुख क्लेश के साथ, जो प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14-15 में लिखा हुआ कि ये वो लोग हैं जो महाक्लेश से होकर के आए और मेमने के लहू से अपने अपने वस्त्र को डुबा करके श्वेत किए, सादा पवित्र किए, और वो दिन रात शादी के गीत गाने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक पहुंचे हैं, है ना। वो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा?
परमेश्वर के सिंहासन के बगल वाले सिंहासन से उतर करके जितने लोग वहां उपस्थित हैं उनके आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा। जहां भूख नहीं लगेगी, जहां प्यास नहीं लगेगी, जहां नींद नहीं लगेगा, जहां थकान नहीं लगेगी। तो शादी यहाँ पर जो है heavenly banquet, and that is only the thing that we have to remember in our hearts and minds and soul, that one day Jesus will come and he will invite all of us, wear the heavenly garment, and heavenly garment is the garment that you have read, you can find in Ephesians chapter 6 verses 10, 1 to 10. आप इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 1 से 10 में देखेंगे। बोलते धीरजता, धीरज एक वस्त्र है, सुसमाचार एक वस्त्र है, विश्वास एक वस्त्र है ना। उन सारे वस्त्रों का नाम यहाँ बहुत सुंदर दिया हुआ है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय में हम देखेंगे लिखा हुआ है, उसके 10 पद से लेकर के परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लोहो और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, और वो सब क्या है? सत्य से अपनी कमर कस लो। बेल्ट जो लगाएंगे ना, वो सत्यता का बेल्ट होना चाहिए, धार्मिकता का झिलम, पांव में मेल का सुसमाचार, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा दो, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा गारमेंट, ऐसा वस्त्र हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने से पहले उनके जो हेवनली बैंक्वेट है, जो स्वर्गीय बुलाहट है, शादी है, उसमें जाने से पहले इस पृथ्वी में इन सारी चीज़ों का जो है नाप दे देना है, वस्त्र पहन लेना है। और जब अंतिम समय आएगा, पुनरुत्थान का समय, उस समय प्रभु यीशु मसीह जब अपने महिमा के साथ आएंगे तो उस समय जो है हमारा हर चीज़ बदल जाएगा। और वो क्या क्या चीज़ बदल जाएगा? हमारा ये शरीर बदल जाएगा और हम सभी आत्मा में एक हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, हम लोग बदल जाएंगे, रूपांतरीकरण हो जाएगा, हमारा चेहरा तेजोमय हो जाएगा। ये शरीर, ये चेहरा, जिस चेहरे में दागी है, जिस शरीर में घाव है, जिस शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं, वो खत्म हो जाएगी और वो शरीर इस मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा जो है, उसका पहनावा जो है प्रभु यीशु मसीह खुद ला करके देगा। और उससे पहले जो पहनावा यहाँ पृथ्वी में हम लोग को इकट्ठा करना है, यहाँ का गारमेंट वो यही है। इफिसी उसका 6 अध्याय का 10 से लेकर के 16 पद तक की हेवनली गारमेंट्स ये है, हमारे ये हथियार हैं जिनको साथ ले करके गारमेंट के रूप में हम लोग को जाना है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उनके पुत्र की विवाह की बातें हम जान गए, क्योंकि इस संसार में हमारा युद्ध जो अधिकारियों से है, हाकिमों से है, जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, जो लोग समझते हैं कि हम परमेश्वर के विरोध जाके उससे जीत सकते हैं, उनसे हम लोगों का युद्ध है। जो अपने आप को अपनी मर्जी कहलाना चाहते हैं, अपने मर्जी का शासन, हम जैसा चाहे वैसा होगा, वे परमेश्वर और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दंडवत नहीं, उनको झुकाना चाहते हैं कि मेरी बात मानो। यही सबसे बड़ी दुविधा है जिनके कारण हम प्रभु यीशु मसीह के हेवनली बुलाहट में, स्वर्गीय बुलाहट में अपना प्रत्युत्तर नहीं दे पाते हैं। हम नहीं जाएंगे, जाओ बोल देते हैं,
नहीं करेंगे जाओ, नहीं मिलेंगे तुम लोग से जाओ, तुम अपना देखो हम अपना देखें। ये सब शब्द जो हैं ये हमारे अंदर में शैतान उत्पन्न करता है, दुष्ट उत्पन्न करता है। लेकिन प्रभु का आत्मा हमें रिकॉन्सिलिएशन दिलाता है, संधि कराता है, शांति देता है, अनुग्रह देता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियां, भोज तैयार है, आप सभी एक साथ आकर के मिल करके हमारे साथ भोजन करें। इसी स्वर्ग बुलाहट का आइए हम लोग निमंत्रण स्वीकार करते हैं और अपना प्रत्युत्तर विश्वास, प्रेम और अपने आत्मा से दे सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। इस समय परहित निवेदन इस समय कीजिएगा। हम लोग खड़े हो जाएंगे और नीकिया का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। नीकिया का विश्वास वचन हम एक साथ अंगीकार करेंगे। हम एक साथ कहेंगे, हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर के इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं और प्रभु जीवन दाता है, वह पिता दूध से निकलता है, पिता के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं। हम पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। मंडली कृपया करके बैठ जाएंगे। आइए हम लोग इस समय परहित निवेदन प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग विशेष करके सारे जगत के लिए प्रार्थना करें। इस कोविड-19 के समय में जब हम सभी भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि समस्त मनुष्य जाति के बीच से ये महामारी को दूर करके हमें अपने कलीसियाओं में, अपने प्रार्थनालयों में, मंदिर में, मस्जिद में और अपने गुरुद्वारों में, अपने धर्म स्थलों में प्रार्थना करने और निर्भीकता के साथ उपासना करने और मेल मिलाप करने का अवसर दे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर जीवन प्राप्त हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी, बेरोजगार हैं, बीमार, मरणासन हैं, दरिद्र और दलित हैं, और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो उन लोगों की सेवा करते हैं। दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा वो, विशेषकर हमारे धर्मचार मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्मचार और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे पुरोहित और हमारे कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों, विशेषकर हमारे बिशप, मॉडरेटर, एपिस्कोपल कमिश्नरी, हमारे अन्य बिशपों के लिए, रिटायर्ड बिशपों के लिए, और जो हमारे इस छोटानागपुर डायसिस में जितने पुरोहित हैं, सबों के लिए जो सेवा दिए हैं, दे रहे हैं, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यावर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्यानंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता विफलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण लिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वादा कि भविष्य हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सबों पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे, शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे और इस अंश को एक साथ कहेंगे। हम सब मिलकर ख्रीस्ट की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे, एक दूसरे को शांति प्रदान। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 223। गीत नंबर 223, हे ईश्वर तू सदा सहाय। और इस समय हम लोग दान अर्पण करेंगे। साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। एक साथ कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
जगत के सृष्टिकर्ता सब वस्तु तुझसे ही प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को, इस रोटी और दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपने मन स्वर्ग की ओर उठाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम प्रभु भोज के संस्कार का जो संक्षिप्त अनुष्ठान उसको व्यवहार में लाएंगे। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र भोज की स्थापना के वचन ध्यान से सुनो। जैसे संत पौलुस के कुरिन्थ नगर की कलीसिया को अपने प्रथम पत्र में लिखा है, जो परंपरा मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से प्राप्त हुई थी। जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात प्रभु यीशु ने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे रक्त द्वारा स्थापित नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरी स्मृति में याद किया करो। अतः जब कभी तुम यह रोटी खाते और यह कटोरे में से पीते हो, तब प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। ये हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न कर, तो बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और महिमा आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग में नहीं कि जो चाहते मेज पर से चुने, पर तो वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए कृपा प्रभु हमको यह वर दे कि तेरे यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं, उसका रक्त ऐसे पिए, हमारे देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध है उसके हमारे देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, और हम उसमें और हमेशा सदा सर्वदा रहे। आमीन।
का देह जो उसने आपके लिए दी है और रक्त जो उसने आपके लिए बहाया है, ग्रहण करें। स्मरण करें कि प्रभु यीशु ख्रीस्ट हमारे पापों के कारण क्रूस पर मृत्यु सह लिए थे, और विश्वास और धन्यवाद के साथ इसे खाएं और पिएं। यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम एक साथ धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। हम उसके देह अर्पण करते हैं। यह और दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामने से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हो और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम रखें, उसकी सेवा करें ख्रीस्त के नाम। आप सबों को यीशु सहाय। यहाँ पर आज हमारी ऑनलाइन आराधना समाप्त होती है, और इस बार विश्वास के साथ हम लोग आराधनालय और उपासनालय में मिलेंगे, इस आशा के साथ कि अब हमारे बीच में कोरोना वायरस का असर कम हुआ है, और प्रार्थना और विश्वास के साथ हम ये विश्वास करेंगे कि बहुत जल्द ही कोरोना हमारे जीवन से ये दुष्ट आत्मा निकल जाए और हम लोग एकता और गवाही और सेवा में उपस्थित हो सके। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष